अस्सलामुअलैकुम। SR-71 ब्लैकबर्ड जासूस तैयारा, जिसने दुनिया के तेज तरीन तैयारे के तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल किया, ताहम X-43 ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और हाइपरसोनिक की दुनिया में एक क्रेज़ शुरू कर सकता था, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेट को डिसकंटिन्यूड कर दिया? जानेंगे आज की वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एजुकेशनिस्ट। आजकल हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में रूस और चाइना कंपटीशन कर रहे हैं और अमेरिका इस दौड़ में इनसे पीछे है। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका फास्टेस्ट व्हीकल्स टू फ्लाई इन द एयर यानी तेज तरीन जहाज और गाड़ियां बनाने में सरे फहरिस्त रहा है। अब नासा के X-43 की मिसाल लें, जिसे 90s की दिहाई के आखिर में हाइपर एक्स प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया। X-43 में उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी नेशनल एरोस्पेस प्लांट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हाइपर एक्स प्रोजेक्ट का मकसद इन व्हीकल्स को प्रोपल्शन और हवा में ब्रीथ करने के काबिल बनाना था। X-43 एक हाइपरसोनिक जेट था। हाइपरसोनिक यानी वो एयरक्राफ्ट जो हवा में 5 to 10 मैक स्पीड पर चलते हो, हाइपरसोनिक कहलाता है। इसके अलावा स्पीड कैटेगरीज जैसे सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक है, जिसमें सबसोनिक जो मैक 0 से 0.8 स्पीड यूज करता है यानी स्पीड ऑफ साउंड से बिलो। फिर ट्रांससोनिक आते हैं जो 0.8 से 1.2 मैक पर चलते हैं यानी स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। फिर सुपरसोनिक जो कि 1.2 से 5 मैक पर फ्लाई करते हैं यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी ऊपर। फिर आते हैं हाइपरसोनिक जो 5 से 10 मैक पर प्रवास करते हैं। मैक को भी जानते हैं कि एक मैक कितना होता है, कितने किलोमीटर और माइल्स पर हावर के बराबर होता है, उनको भी जानेंगे। इनमें डिफरेंट इंजन यूज होते हैं जैसे टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट जैसी एडवांस इंजन की बदौलत इतनी स्पीड पर जाते हैं। टर्बोजेट का यूज सुपरसोनिक SR-71 ब्लैकबर्ड में यूज किया गया। रैमजेट इंजन एक और जासूसी ड्रोन लॉकहीड AGM-60 किंगफिशर में इस्तेमाल हुआ और स्क्रैमजेट इंजन नासा के X-43 में यूज किया गया। इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन में आप इन पिक्चर्स में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हवा की इनटेक और एयर ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी का किस जहानत से इस्तेमाल किया गया। ये लफ्ज मैक ऑस्ट्रिया के एक फिजिस्ट अर्नेस्ट मैक के नाम पर रखा गया, जिसने फ्लूइड डायनेमिक्स में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की। इसका इक्वेशन m=u/c, u फ्लो ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एयर कह ले और c स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों के रेशो को मैक कहते हैं। 1 मैक = 767 माइल्स पर हावर यानी 1234 किलोमीटर पर हावर का एक मैक बराबर होता है। 12 फीट लेंथ X-43 एयरक्राफ्ट को अनपायलट डिजाइन किया गया। इसे B-52 तैयारी से 2001 में टेस्ट के लिए हवा में रिलीज कर दिया गया, लेकिन इसने अपना कंट्रोल खो दिया और पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। दूसरा टेस्ट 2004 में किया गया और सक्सेसफुल रहा। इस बार X-43 को एक रॉकेट से हवा में रिलीज कर दिया गया और मैक 6.83 की स्पीड पर जा पहुंचा। थर्ड टेस्ट अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकर है, 9.64 मैक स्पीड पर हवा में उड़ता रहा। X-43 सीरीज के 2 और मॉडल्स X-43B और X-43C को भी इंट्रोड्यूस कराना था, जिसमें हाइड्रोकार्बन बर्निंग स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होना था, जो आराम से 5 to 7 मैक डिस्टेंस तय कर सकता था। X-43B में कंबाइंड साइकिल इंजन का इस्तेमाल करना था, जो कि लो एल्टीट्यूड पर नॉर्मल टर्बोजेट का काम करता और हाई एल्टीट्यूड पर स्क्रैमजेट मोड पर स्विच हो सकता, पर ऐसा हुआ नहीं। X-43 को एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया था। इसकी कामयाबी ने एविएशन की फील्ड यानी हवाबाजी को हिला कर रखा, लेकिन अपने अचीवमेंट्स के बावजूद ये प्रोग्राम 2004 में बंद कर दिया गया था। इसका मेन रीजन नासा के स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, जो तब एविएशन से हटकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ चेंज हुए। तवज्जो न देने की वजह से X-43C और X-43B मॉडल्स, बावजूद इसके कि इसमें मजीद एडवांसमेंट हो सकती थी, लेकिन इसे डिसकंटिन्यूड
कर दिया गया। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वस्सलाम।